हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो ये हमारे लकड़ी के गट्टे होते हैं ना, ये इसको इस प्रकार से अरेंज किया गया है। 20 लोग्स आर इन द बॉटम रो, जो ये वाली रो है इसमें कितने हैं 20 हैं, एंड 19 इन नेक्स्ट रो, तो इसमें क्या है 1 लेस होता जा रहा है 19 और इसमें 18। इस प्रकार से एंड सोन, यहाँ पे और भी लॉग्स बने हुए हैं, उसमें 17 है, फिर 16 एंड डैश डैश डैश, इस प्रकार से है। तो ये बोल रहा है आगे, हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मच लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे अब 3 तो बनी गई, अब ये बोल रहा है इस प्रकार की यहाँ पे कितनी रो बनेगी और जो रो बनेगी ऊपर वाली टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, लकड़ी के कितने गट्ठे होंगे। तो इसके लिए हम अभी यहाँ पे एपी को यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो 1 लेस होता जा रहा है, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस होगा वो डिफरेंस 1 है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हियर the number of logs in each row are in AP। AP में है क्योंकि देखो फर्स्ट रो में 20 है, उसके बाद 19, फिर 18, इस प्रकार से एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो 1 लेस हो रहा है। तो फॉर द गिवन AP, अब हम यहाँ से A और D की वैल्यू निकालेंगे। फॉर द गिवन AP A इज इक्वल टू 20 है, क्या है A इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू -1, क्योंकि 19 माइनस 20 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखो टोटल नंबर्स ऑफ लॉग्स कितने हैं 200, तो हम लिखेंगे लेट अ टोटल ऑफ 200 लॉग्स बी प्लेस्ड इन रोज। एन रोज में हमने मान लिया कि एन रोज में प्लेस किए जाते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 200 हो गया। और हमें एन फाइंड आउट करना है पहले तो कि कितनी रोज बन रही, फिर हमें बताना कि टॉप रो में कितने लोग्स हैं। तो हम अब यहाँ पे सम ऑफ को यूज़ करेंगे, एस एन को वी लिखेंगे, वी नो दैट एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ए की और डी की जो अभी हमने फाइंड आउट की हैं। तो क्या हो जाएगा, एस एन क्या है 200 इज इक्वल टू n/2 2a, ए क्या है हमारा 20 प्लस n-1, डी क्या है -1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब 2 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया 400 n इंटू 40 प्लस n-1 -1। तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाती हूँ तो -n +1 हो जाएगा, यहाँ से हो गया n 40 +1 करेंगे तो 41 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ 41 -1, ये हो गया हमारा 400 के इक्वल। अगर मैं इस n को अंदर ले जाती हूँ तो 41n -n² और इधर क्या है 400, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो n² - 41n + 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब हमारी ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे और मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे। और फैक्टर आपको पता ही होगा किस प्रकार से करते हैं, कि अगर हम सम करते हैं तो हमें b मिलता है। देखो इस प्रकार से होता है स्क्वायर, ये x² + bx + c होता है। तो हम bx के पार्ट इस प्रकार से करते हैं, अगर हम सम करेंगे तो हमें b मिलेगा, सम करने पर तो b मिलेगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ca मिलता है। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। आई होप यू नो अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे n² - 16n - 25। देखो अब इन दोनों का सम करेंगे तो -41 बनेगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बनेगा, इज इक्वल टू 0। साथ में हमने रीजन लिखना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से अगर n कॉमन लेंगे तो n-16, और अगर यहाँ से -25 कॉमन लेंगे तो n-16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से n-25 और n-16 इज इक्वल टू 0, तो n की यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो 25 और एक 16। बट यहाँ पे तो वैल्यू 1 ही हो सकती है, या तो जो नंबर्स ऑफ रोज़ हैं वो 25 होंगे या फिर 16। अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा। अब उसको चेक करने के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि nth में क्या वैल्यू ठीक आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n इज़ इक्वल टू a प्लस n-1d पे चेक करेंगे। और एक बार हम a16 पे चेक करते हैं, a की वैल्यू क्या है 20, और n क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 - 1 इंटू डी क्या है -1। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो गया 20 प्लस 17 इंटू -1, नो 15 - 1, तो माइनस का 15 हो जाएगा। 16 - 1 15 इंटू -1 है तो -15 आ गया। यहाँ से a16 की वैल्यू हमें मिल गई 5। अगर हम इसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a25, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 25 - 1 इंटू डी क्या है -1। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या है 20, और ये हो गया 24 इंटू -1, ये हो गया -24। a25 नेगेटिव वैल्यू मिल गई हमें। तो a25 की वैल्यू अगर -4 है तो देखो नेगेटिव वैल्यू तो नॉट पॉसिबल है, कि जो नंबर ऑफ रोज़ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अब हम यहाँ पे जो n की वैल्यू 25 आई थी उसको कैंसिल कर देते हैं। हम लेंगे कि n इज़ इक्वल टू 16 इज़ राइट वैल्यू। तो हम लिखेंगे क्लियरली द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो। तो टॉप में कितने हो जाएंगे 5, द टॉप रो इज 5। देखिए अभी हमने फाइंड आउट किया है कि 5 हो जाएंगे, बट द नंबर, साथ में हमें नेगेटिव वैल्यू के बारे में ही लिखेंगे, बट द नंबर ऑफ लॉग्स ऑन 25th रो इज नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तब हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वही करेक्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 200 लॉग्स, हैंस 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16 rows and the number of logs in 16th row is 5। इन टॉप है, ये टॉप में भी है, इज़ 5। इस प्रकार से हमने करना है कि जो हमारी 16th रो है उसमें 5 हैं, यही हमने बताना था। देखो इस प्रकार से करना क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 20 हैं और फिर 1 लेस होते जा रहे थे। यहाँ से हमने देखा कि AP बन रही है तो हमने वहाँ से AP का फॉर्मूला यूज़ किया, और इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट किया है, क्योंकि नेगेटिव तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।